हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये हमारी 18 क्लास है। इससे पहले हम 17 क्लास कर चुके हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में है। आप लोग जिन्होंने देख लिया अच्छा है, जिन्होंने नहीं देखी वो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा मॉडल पेपर 18 है ये। और क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है एमए बीएड होम साइंस से, प्लस मैं क्वालिफाई हूँ सी टेट और यूपी टेट। और मुझे एक्सपीरियंस है 2 ईयर ऑनलाइन टीचिंग का और 2 ईयर ऑफलाइन टीचिंग का। मैंने 500 बच्चों को गाइड किया है अपने लगभग टीजीटी पीजीटी के लिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर है, कुछ भी आपको हम लोग अपडेट देते हैं या हमारी जो क्लासेज होती हैं उनके सबके बारे में हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, जिससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं लर्निंग टुगेदर। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो हमारी पहली क्लास है रेयन। रेयन किस प्रकार का तंतु है? जो आपका ये रेयन है, ये किस प्रकार का तंतु है? देखो मैं थोड़ा सा आपको रेयन के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग मुझे उसी के हिसाब से आंसर देना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो रियोन जो है कृत्रिम जगत का आपका रेशा है, और ये आपका पुनः निर्मित रेशा है। कैसा? पुनः निर्मित जगत का रेशा फिलामेंट में होता है। इसकी जो नाप होती है वह आपकी मीटर में होती है। इसकी आपका रियोन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रियोन का जो आपका शाब्दिक अर्थ है वह सूर्य की किरणों का परावर्तन। क्या है? सूर्य की किरणों का परावर्तन। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है सूर्य की किरणों का परावर्तन। इसके देखो अन्य नाम है ये आपका प्रथम मानव निर्मित रेशा है। तो प्रथम मानव रेशा आर्टिफिशियल सिल्क भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसकी जो चमक होती है, इसे जो लाया गया था सिल्क की कंपेयर पे लाया गया था, सिल्क की जगह लाया गया था। क्योंकि सिल्क आपका सबके लिए यूज नहीं हो पाता था, कम क्वांटिटी में था हमारे पास और काफ़ी महंगा था, इसलिए उसी के लिए के तरह एक लाया गया रेयन। ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल, इसे हम सिल्क भी कहते हैं। ये पुनः निर्मित रेशा है। प्रथम मानव जगत का निर्मित सेलुलोजिक रेशा है। कैसा? सेलुलोजिक रेशा आपका प्रथम मानव द्वारा निर्मित पहला आपका सेलुलोजिक रेशा कौन सा है? आपका रेयन ही आपका है। इसे वुड सिल्क भी कहते हैं, इसे फाइबर सिल्क भी कहते हैं, और अनोखा चमत्कार भी इसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछो 19वीं सदी का चमत्कार कौन सा है, तो 19वीं सदी का चमत्कार भी आपका रेयन ही है। इसमें आपका 50% सेलुलोज होता है, 50% इसमें आपका रसायन होता है। और सिल्क की मांग पूरी ना करने की वजह से, पूरी ना हो पाने की वजह से हम किसको लाए थे? रेयन को लाए थे। और रेयन की चमक को घटाने के लिए, रेयन की चमक को घटाने के लिए सबसे मेन परिसज्जा की जाती है। और उस परिसज्जा में हम क्या डालते हैं? डाई डाइटेनियम डाइटेनियम डाई ऑक्साइड का यूज हम करते हैं रेयन की चमक को कम करने के लिए। किसका? डाइटेनियम डाइटेनियम डाई ऑक्साइड का हम यूज इसमें करते हैं। और रेयन का पिता, आपसे अगर कोई पूछा जाए कि रेयन के पिता कौन है, तो रेयन के पिता हमारे काउंट हेनरी डी चार्टिनेट है। कौन है? काउंट हेनरी डी चार्टिनेट आपके कौन है? आपके इसके रेयन के पिता हैं। ठीक है ना। इस पे देखो आपका 50% आपका सेलुलोज होता है, 50% आपका रसायन होता है। जलने पर जो इसकी गंध आती है वो कागज के समान आती है। अगर इसे जला दिया जाए तो गंध जो आएगी वे कागज के समान आती है। और इसकी जो राख होती है वह भूरे रंग की होती है, और जलते समय ये ब्लैक रंग के मोती के समान पीछे को पिघलता जाता है। काले दाने के समान पीछे को ये पिघलता है, ये आपका जलता नहीं है। मजबूती सिल्क से तो कम है, लेकिन ऊन से आपकी ज़्यादा होती है। अगर मजबूती पूछी जाए तो आपकी सिल्क से कम होती है और ऊन से ज़्यादा होती है। इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, हालांकि प्रतिस्कंदता इसमें आपकी नहीं होती है। प्रतिस्पर्धा इसमें होती है और प्रतिस्कंदता इसमें आपकी नहीं होती है। और इसमें आपका जो है ब्लीच किया जाता है। ठीक है, यह इसका रंग जो होता है हल्के सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसे रंगना क्या है? आसान है। ये हल्के सफ़ेद रंग का होता है, इसे रंगना आसान है। इसके 3 टाइप हैं। रेयन के अगर प्रकार पूछा जाए तो पुनः निर्मित रेयन के 3 विधि हैं।
पुनर्निर्माण की कितनी विधि है? 3 विधि है। कौन कौन सी आपकी? नाइट्रोसेलुलोजिक, कौन सी? नाइट्रोसेलुलोजिक। आपकी दूसरी है क्यूप्रोमियोनियम, क्यूप्रोमोनियम। और थर्ड है आपकी बिस्कोस। थर्ड क्या आपकी? बिस्कोस। और इसकी दूसरी विधि जो है ये आपका पुनः निर्मित है। और दूसरी आपकी एसीटेट, कौन सी है? एसीटेट विधि आपकी इसमें है। ठीक है। और 1946 में भारत में केरल में सबसे पहले इसका कारखाना विकसित हुआ था। कौन से सन में? आपका 1946 में केरल में। कहाँ? केरल में सबसे पहले ये विकसित आपका हुआ था। तो आपका कौन सा पहला क्वेश्चन क्या है? रेयॉन किस प्रकार का तंतु है? तो प्राकृतिक, कृत्रिम, अर्धकृत्रिम या सिंथेटिक। तो कैसा हुआ आपका? कैसा हुआ? अर्धकृत्रिम हुआ ना, क्योंकि इसमें 50% सेलुलोज और 50% आपका रसायन होता है। तो कैसा हुआ? अर्धकृत्रिम। व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इज रेयॉन? क्या है? सेमी आर्टिफिशियल। सेमी आर्टिफिशियल आपका ये होता है। रेयॉन का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका जो रेयॉन है इसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? कपास, पेट्रोलियम, बांस या लकड़ी का गूदा। विच इज द मेन सोर्स ऑफ रेयॉन? कॉटन, पेट्रोलियम, बम्बू या वुड पल्प। तो क्या है आपका इसका? इसका आपका है लकड़ी का गूदा यानी कि वुड पल्प। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा रेयॉन का प्रकार नहीं है? रेयॉन का प्रकार आपका नहीं है। ये जो आपका क्यू, खाली क्यू लिखा हुआ है, ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा है क्यूप्रोमोनियम। तो देखो मैंने अभी अभी जब आपको पढ़ा रही थी कि 2 टाइप का है, पुनः निर्मित और आपका एसीटेट। तो एसीटेट तो इसमें है। पुनः निर्मित में आपका क्या आ जाता है? बिस्कोस आ जाता है और क्यूप्रोमिनियम आ जाता है। तो क्या बचा? कपास। कपास तो अपना एक अलग रेशा है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है बिस्कोस रेयॉन। किस विधि से तैयार किया जाता है? जो आपका बिस्कोस रेयॉन है ये आपका किस विधि से तैयार आपका किया जाता है? आपका बिस्कोस। तो आपका जो बिस्कोस है ये 1892 में आपका CF क्रॉस और EJ बेबन के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कौन सी विधि है? मेल्ट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग, बिस्कोस प्रक्रिया, थर्मल प्रक्रिया। तो इसमें जो आपकी होती है इसमें आपकी बिस्कोस प्रक्रिया होती है। बाई विच मेथड इज बिस्कोस रेयॉन प्रिपेयर्ड? मतलब तैयार करने में उसके किसका? मेल्ट, ड्राई, बिस्कोस या थर्मोनल? थर्मल। तो कौन सी? बिस्कोस आपकी। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि सिल्क के समान इसे क्यों कहा जाता है? Why is rayon called artificial silk? It is more expensive than silk. It is like silk is luster. It give heat. It feel like wool. यह रेशम से महंगा होता है, ये चमक में रेशम जैसा होता है, या ये गर्मी देता है, या यह ऊन जैसा लगता है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका? 5th का क्या होगा? यह चमक में रेशम के जैसा है। और इसकी चमक कम करने के लिए हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग हम करते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग हम इसकी चमक को कम करने के लिए करते हैं। इसकी जो प्रमुख परिचर्या की जाती है वो चमक को कम करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट आपका रेयॉन तंतु की कौन सी विशेषता है? जो आपका रेयॉन तंतु है इसकी कौन सी विशेषता है? यह अत्यधिक लचीला होता है, यह जल्दी सूख जाता है, यह बहुत मजबूत हो जाता है, यह रेशम से कम मजबूत होता है, ऊन से अधिक। मैंने अभी आपको बोला यह जल में कमज़ोर हो जाता है। इसकी यही विशेषता है कि यह आपका जल में कमज़ोर हो जाता है। भाट इज द स्पेशली ऑफ रेयॉन फाइबर, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, इट ड्राइज क्विकली, जल्दी सूखता है, ड्राई हो जाता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी मजबूत होता है। इट बिकम वीक इन वाटर, ये वाटर में आके आपका क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता मान लो या इसकी सबसे बड़ी कमी मान लो। रेयॉन का प्रयोग कौन से वस्त्र सामग्री सम्मिलित नहीं है? कौन सी ऐसी सामग्री है जो आपकी सम्मिलित नहीं है? साड़ी, पर्दा, टायर या चादर। देखो
साड़ी तो बनती है रेयन की, पर्दा भी बनता है। टायर, टायर औद्योगिक प्रक्रिया में यूज होने वाली चीज़ है, तो टायर इससे नहीं बनता है। विच टेक्सटाइल मटेरियल इज नॉट इंक्लूड इन द यूज ऑफ रेयन? सारी, कर्टन, आपका टायर या सीट। तो क्या है आपका? टायर है। क्या है? टायर है आपका। नेक्स्ट है, रेयन की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? उन्होंने पूछा कि जो रेयन है इसकी जो प्रथम फैक्ट्री है, उन्होंने भारत में नहीं पूछा। भारत में तो आपकी केरल में हुई थी। मैंने अभी बताया कि भारत में जो आपकी केरल में हुई थी वो हुई थी आपकी 1946 में। लेकिन उन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में पूछा है। तो पूरे विश्व में आपकी अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या फ्रांस, वेयर वाज द फर्स्ट फैक्ट्री फॉर द प्रोड्यूस ऑफ रेयन स्टेब्लिश्ड? कहाँ स्टेब्लिश्ड आपकी हुई थी? अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया या फ्रांस? तो कहाँ हुई थी आपकी? आपकी फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में हुई थी। जबकि भारत में कहाँ हुई थी? भारत में मैंने 2-3 बार अभी अभी में बता दिया है, भारत में आपकी केरल में हुई थी। और केरल में भी कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1946 में आपकी केरल में हुई थी, भारत में। नेक्स्ट है, भारत में रेयन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत है उसमें सर्वाधिक रेयन जो है कहाँ उत्पादित आपकी होती है? विच इज द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रेयन इन इंडिया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? तो क्या है इसका आंसर आपका? इसका आंसर आपका है महाराष्ट्र। कहाँ होता है सबसे अधिक? महाराष्ट्र में आपका होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग रेयन निर्माण में किया जाता है? जैसे मैंने बोला आपसे कि 50% आपका क्या होता है? सेलुलोज होता है, 50% आपका रसायन होता है। भाई कौन सा रसायन है जो आपका रेयन बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग रेयन? रेयन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसका प्रयोग आपका किया जाता है? तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड, या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, या आपका सोडियम डाइऑक्साइड, या आपका क्लोरीन? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग आपका किया जाता है। किसके साथ? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया आपका जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड के। ये हमने रेयन का पढ़ा। अब हम एक्सटेंशन एजुकेशन का पढ़ेंगे, यानी कि प्रसार शिक्षा के कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखो, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा मैं आपको बता देती हूँ क्या। देखो, औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो हम किसी संस्था में जाकर, किसी स्थान पर जाकर, या कहीं हम ऐसी जगह लेते हैं जहाँ हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसी प्रॉपर जगह पर जाके हम कोई शिक्षा लेते हैं तो हमारी वो औपचारिक शिक्षा होती है। जबकि हम बिना किसी जगह जाए, कहीं बिना किसी स्थान पर जाए, हम लोग नॉर्मल वे में जो अपनी शिक्षा लेते हैं उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसे ग्रेप वाइन भी कहते हैं, अंगूरी लता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्रसार शिक्षा किसका अंग है? आपका जो ये प्रसार शिक्षा है ये आपका किसका अंग है? आपका औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का, या उच्च शिक्षा का? एक्सटेंशन एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ व्हाट? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, या हायर एजुकेशन? तो क्या है आपका ये आपका अनौपचारिक शिक्षा का एक अंग है। किसका अंग है? अनौपचारिक शिक्षा का, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन का आपका एक अंग है प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि आपका जो प्रसार शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन? जो आपकी प्रसार शिक्षा है, आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये क्यों, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाई गई? रोजगार देने के लिए? प्रमाण पत्र देने के लिए? प्रमाण पत्र कौन देता है? औपचारिक एजुकेशन देती है। जबकि हमारी प्रसार शिक्षा क्या है? अनौपचारिक एजुकेशन है ना। है तो प्रमाण पत्र तो देती नहीं है ये हमें, ठीक है ना। ये हमें प्रमाण पत्र तो देती नहीं है, रोजगार भी हमें देती, क्योंकि ये तो औपचारिक शिक्षा देती है। पाठ्यक्रम पूरा कराना, पाठ्यक्रम हमारा किस में होता है? जब हम विद्यालय जाते हैं, वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहीं तो हमारा पाठ्यक्रम होता है, वही तो हमारा कुछ कोर्स होता है। इनका कोई अपना कोर्स थोड़ी होता है। तो पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए तो हम प्रसार शिक्षा का यूज करते नहीं है। तो हमारा जब हम 3 आंसर एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा एक ही आंसर बचा, क्या? समाज में परिवर्तन लाने के लिए। क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? समाज में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रसार शिक्षा का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में परिवर्तन लाना, कि हम किस प्रकार से इस समाज में परिवर्तन हम ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका शब्द आया, एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? जो आपका एक्सटेंशन शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये आपकी किस भाषा से हुई?
फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड एक्सटेंशन ऑर्गेनाइज? लैटिन, इंग्लिश, संस्कृत या आपकी फ्रेंच। तो किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा के एस सॉरी एक मिनट, एस 10 स्टैंडर्ड शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? फैलाना या विस्तृत करना। फैलाना या विस्तृत करना, ठीक है ना। लैटिन भाषा से हुई, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई? आपकी जो भारत है इसमें आपकी प्रसार शिक्षा की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवा, कृषि या व्यापार? किसके क्षेत्र में आपकी प्रसार शिक्षा की शुरुआत हुई? तो जो भारत में सबसे पहले विकास हुआ था वह कृषि के क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि कृषि को और जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे, जो साइंटिफिक कार्य हो रहे थे हमारे लैब वगैरह में, उन चीज़ का विस्तार करना था कृषि के क्षेत्र में। कृषि जब थोड़ा डाउन होने लगी तो उसके क्षेत्र में हमें जो हमारे लैब वगैरह में जो हमारे प्रयोग हो रहे थे उन्हें बाहर फैलाना था। तो जिसके लिए हमने प्रसार शिक्षा का प्रयोग किया। प्रसार शिक्षा के आपके जो कार्यकर्ता होते थे वो गांव-गांव जाके इसका प्रसार कर रहे थे, मतलब बढ़ा रहे थे इसे कृषि में, एग्रीकल्चर में। फ्रॉम विच रीजन डिड एक्सटेंशन एजुकेशन बिकम इन इंडिया? अर्बन डेवलपमेंट, आपका हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर या आपका बिजनेस? तो किस में हुआ? आपका एग्रीकल्चर में आपका हुआ। नेक्स्ट आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार का सिद्धांत नहीं है? एग्जाम में 99% हमारी गलती कौन सा शब्द करवा जाता है? हमारी गलती ये कि शब्द जो है ना नहीं, ये क्वेश्चन में गलती हमारी करा ही जाता है। Which is the following is not a principle of extension education? Principle of partnership, principle of voluntarism, principle of occupation, theory of behavior change? किसके लिए? भागीदारी का सिद्धांत, स्वैच्छिकता का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत या व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत? क्या नहीं है? तो दमन का सिद्धांत कोई भी प्रसार शिक्षा का सिद्धांत आपका नहीं है। कोई भी दमन का जो सिद्धांत है वह आपका प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। प्रसार शब्द का अर्थ है लैटिन भाषा के एक्सटेयर से आपका हुआ है, जिसका अर्थ है फैलाना या बढ़ाना। तो प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? आपका अध्ययन। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफ्यूजिंग इज क्या है? अध्ययन करना, पढ़ाना, फैलाना या बंद करना? तो क्या है? फैलाना है। प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य समूह है कौन? विद्यार्थी। विद्यार्थी तो औपचारिक शिक्षा में होते हैं, वैज्ञानिक भी आपके औपचारिक शिक्षा में होते हैं, अधिकारी भी आपके औपचारिक शिक्षा में होते हैं, किसान। द मेन टारगेट ग्रुप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज स्टूडेंट, फार्मर, साइंटिस्ट या ऑफिसर? तो कौन है? फार्मर। प्रसार शिक्षा में सबसे अधिक उपयोगी माध्यम क्या है? जो आपका प्रसार शिक्षा है उसमें आपका सबसे उपयोगी माध्यम आपका क्या है? समाचार पत्र, व्याख्यान, प्रदर्शनी या रेडियो और टीवी? क्या आपका है? तो क्या है? रेडियो और टीवी। देखो ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, सुनने जाने वाला, आपका यूज करने वाला सामान है। द मोस्ट यूजफुल मीडियम, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मीडियम है ना, उपयोगी माध्यम। एक्सटेंशन एजुकेशन इज न्यूज़पेपर, लेक्चर, एक्सीविटेशन, एग्जीबिशन और आपका रेडियो एंड टीवी। तो क्या है? रेडियो एंड टीवी आपका सबसे ज़्यादा सुना और देखा जाने वाला माध्यम है। अच्छा, रेडियो और टीवी जो है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो रेडियो और टीवी है ये आपका कैसा साधन है? आपका श्रव्य दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है या ओनली आपका दृश्य साधन है? आप लोग ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है आपका प्रसार शिक्षा और संचार में संचार का अर्थ है। आपसे पूछा संचार का जो अर्थ है वो क्या है? कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन जो है इज एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रसार शिक्षा और संचार में संचार का क्या अर्थ है? केवल बोलना, केवल लिखना, जानकारी का आदान प्रदान करना या पत्र व्यवहार? ओनली स्पीक, ओनली राइटिंग, एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना।
तो क्या है आपका ये, देखो जो भी संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो दो तरफा होता है। कम्युनिकेशन दो तरफा होता है। जब जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपको दूं और आप मुझे दो, जब हम जानकारी का आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और 90% मेरा मैंने ये देखा है कि जहाँ केवल आ जाता है वो निगेटिव वर्ड में आ जाता है। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित में प्रयुक्त प्रदर्शनी का प्रकार है। जो आपका प्रदर्शनी है ये आपका किस प्रकार का प्रकार है? द टाइप ऑफ एग्जीबिशन यूज्ड इन एक्सटेंशन एजुकेशन इज पर्सनल मेथड, आपका कोलेक्टिव मेथड, मास कम्युनिकेशन मेथड या ओल मेथड। तो कौन सा है आपका ये? जनसंचार विधि है, मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन आपका ये है। मास कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि प्रदर्शनी में बड़ी संख्या के लोगों को एक साथ सूचना पहुंचाई जाती है प्रदर्शनी के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है गृह विज्ञान में। हमने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, प्रसार शिक्षा क्या, लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, हमारा जो गृह विज्ञान है, प्रसार शिक्षा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो आपका गृह विज्ञान है इसमें प्रसार शिक्षा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन एजुकेशन यूज्ड फॉर ए होम साइंस, फैशन डिजाइन के लिए, फॉर फैशन डिजाइन, घरेलू उपयोग के लिए, फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, महिला और बच्चों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए, टू डेवलपमेंट द कोर्स, किसके लिए आपका किया जाता है? तो आपका जो गृह विज्ञान में जो प्रयोग किया जाता है प्रसार शिक्षा का, वह आपका महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए किया जाता है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? अच्छा, मूल्यांकन इवोल्यूशन जो आता है, मूल्यांकन क्या होता है? जब हम किसी कार्य को पूर्ण कर लेते हैं और उसका हम अंत में जांच करते हैं कि हमारा अगर सफल हुआ तो मतलब क्या क्या हमने क्या 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 सही था, क्या गलत था, क्या हमें करना था, क्या नहीं करना था, उन सब की बातों की जो हम लास्ट में करते हैं, जांच करते हैं, वह हमारा मूल्यांकन होता है। कि उसकी जांच करना, जो हमने कार्य किया उसकी जांच करना लास्ट तक, कि हमने क्या क्या कैसे किया, क्या हम और अच्छा कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते, ये सब हमारा एवल्यूशन कहलाया जाता है, यानी कि हमारा मूल्यांकन कहलाया जाता है। द पर्पज ऑफ एवल्यूशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन इज, योजना बनाना, सफलता की जांच करना, पैसे कमाना या आपका पाठ्यक्रम बनाना। तो क्या है आपका? सफलता की जांच करना। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? जो हमने प्रक्रिया की है उसकी जांच करने के लिए कि क्या वह सही है, कैसे की, कहाँ हमारी कमी रह गई, क्या हम और अच्छा बेटर कर सकते थे, उसके लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रसार और शिक्षा मिलाकर क्या बनता है? प्रसार और शिक्षा मिलाकर क्या बनता है? व्हाट इज डिजिमेशन एंड एजुकेशन टू टुगेदर मेक, पाठ्यक्रम, ग्रामीण विकास, विस्तार कार्यक्रम या प्रसार शिक्षा। तो क्या बनता है आपका? प्रसार शिक्षा बनता है, एक्सटेंशन एजुकेशन आपका बनता है दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत विधि है? ऐसी कौन सी विधि है जो व्यक्तिगत है? देखो सामूहिक, जब हम बहुत सारे जनों को एक साथ कोई कार्य कर रहे हो, वो हमारी क्या हो जाती है? सामूहिक विधि आपकी हो जाती है। व्यक्तिगत विधि आपकी वो होती है जो हम किसी एक व्यक्ति को उसके घर जाके या कहीं मिलके उसके द्वारा उसे बताते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत विधि हो जाती है। तो हमारी रेडियो है, पत्रिका है, गृह भ्रमण है या टीवी है, क्या ऐसी चीज़ हमारी जो व्यक्तिगत है? देखो रेडियो तो जब न्यूज़ चलती है हम चलाते हैं तो उसे जाने कितने लोग आपके सुन रहे होते हैं, पत्रिका को भी जाने, मैगजीन जो है आपकी, कितने लोग आपके पढ़ रहे होते हैं एक मैगजीन को। टीवी, टीवी तो बहुत ही ज़्यादा लोग आपके देख रहे होते हैं। होम विजिट, गृह भ्रमण जब हम किसी का करते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से उसी के घर जाते हैं और उसी से बात करते हैं, तो ये हमारा कौन सी होगी? व्यक्तिगत हो गई। कैसी हो गई? व्यक्तिगत हो गई। नेक्स्ट आपका आता है प्रसार शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया। जब मैं पढ़ा रही थी कम्युनिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही थी, तब मैंने बताया था कि कैसी आपकी प्रक्रिया है। व्हाट टाइप द प्रोसेस इन एक्सटेंशन एजुकेशन, वन साइड, टू वे, क्लोज प्रोसेस या थ्योरी बेस्ड, यानी कि एक तरफा, दो तरफा, बंद प्रक्रिया, थ्योरी आधारित।
देखो, प्रसार शिक्षा आपकी किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रसार शिक्षा आपकी दो तरफा है। कैसी है? दो तरफा प्रक्रिया है, टू वे होती है। कम्युनिकेशन भी आपकी टू वे होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपका रेडियो टीवी किस प्रकार का माध्यम है? आपका श्रव्य दृश्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, या आपका दोनों है? तो मतलब श्रव्य दृश्य दोनों है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, जितना भी हमारा मटेरियल होता है, हम सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर पर उसकी PDF देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल लर्निंग टुगेदर से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।